हेलो एवरीवन, आज हम स्वर्ण धातु के बारे में सीखेंगे। मैं विनाश वैष्णव, BMA सेकेंड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम RQ यूनिवर्सिटी आयुर्वेद कॉलेज एंड हॉस्पिटल। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो जो स्वर्ण है वो शुद्ध लोह के अंडर आता है। शुद्ध लोह में स्वर्ण, रजत, ताम्र, आयश यानी कि लोह का समावेश होता है। अब हम उसका ऑक्यूरेंस यानी एंड सोर्स देखेंगे। ऑक्यूरेंस यानी वो कहाँ से मिलता है, एंड सोर्स यानी कि वो किस फॉर्म में मिलता है। तो स्वर्ण है वो झारखंड, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश में मिलता है, एंड उसका सोर्स नेटिव फ्रॉम टेलुराइड है। ये कर्नाटक तो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि हम स्वर्ण की जो आभूषण वो कर्ण में भी पहनते हैं, तो ऐसे हम कर्नाटक याद रख सकते हैं। धातु ग्रह संबंध। धातु ग्रह संबंध यानी जो कोई धातु है उसको हम किस ग्रह के साथ कोरिलेट कर सकते हैं। तो हम स्वर्ण को गुरु ग्रह के साथ कोरिलेट कर सकते हैं। अब हम स्वर्ण के सिनोनिम्स देखेंगे। तो वो है स्वर्ण, हेम, हिरण्य, कनक, कंचन, द्रविण, अग्निवर्ण। अब हम मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। सबसे पहले नेम एंड सिंबल। तो गोल्ड एंड सिंबल है उसका AU, एटॉमिक नंबर 79, मेल्टिंग पॉइंट 1065, बॉइलिंग पॉइंट 2807। फिर रिलेटिव नेम ओरम, स्पेसिफिक ग्रेविटी 21 सेल्सियस तो है 19.3। फिर है उसकी हार्डनेस ऑन मोहर स्केल, तो वो है 2.5 to 3। फिर हम उसके टाइप देखेंगे। तो स्वर्ण के 5 टाइप से प्राकृत यानी रजोगुण वाला, सहज जो नेटिव फ्रॉम में मिलता है वो, वाणी संबुद्ध शिववीर्य वाला, खनिज संबुद्ध और रसेंद्र वेद्य संबुद्ध। ऐसे 5 टाइप्स स्वर्ण के हैं। फिर हम स्वर्ण का ग्राह्य अग्राह्यता देखेंगे। तो ग्राह्यता यानी इसे ग्रहण करना चाहिए, अग्राह्यता यानी इस धातु को ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो जो कौन सी धातु ग्रहण करनी चाहिए ये स्वर्ण में, जो सॉफ्ट हो, रेड या येलो हो, वो स्मूथ हो, फ्री फ्रॉम कॉपर इट्स, तो इसमें कोई मिश्र धातु नहीं होनी चाहिए, और वो हेवी यानी कि वजन में भारी होनी चाहिए। तो हम 24 कैरेट सोने को ग्राह्यता के अंदर कंसीडर कर सकते हैं। तो अग्राह्यता स्वर्ण की कौन सी होती है, तो जो हार्ड हो, लाइट यानी कि जो वजन में हेवी हो, रफ यानी कि जो उसकी सपाटी है वो रुक्ष हो, वाइट आफ्टर निर्वापिन कांजी। जो हम स्वर्ण को गर्म करके उसका निर्वाप कांजी में करते हैं तो वो वाइट हो जाए तो वो अग्राह्यता है। मिक्स्ड विथ तार ताम्र। तो तार ताम्र वो एक ताम्र का प्रकार है, ताम्र धातु का, तो उसमें उसकी मिलावट नहीं होनी चाहिए, ऐसी उसकी अग्राह्यता है। फिर हम धातु सामान्य शोधन देखेंगे। तो इसका एक श्लोक यहाँ पे मैंने डाला है। तेले तक्री गवाम मुद्रे व्यारणाले कुलत्थये क्रमाना निक्षेप तप्तम द्रावे द्रावे तु सप्तला स्वर्णादि लोहपत्राणाम शुद्धि रेशाम प्रशस्यते। तो इसका मीनिंग यह है कि जो तेल यानी कि यहाँ पे हम तिल तेल कंसीडर करते हैं, तक्र यानी कि बटर मिल्क, गवामूत्र यानी कि गोमूत्र, व्यारणाले तो हम अम्ल द्रव्य यानी कि कांजी, कुलथ यानी कि कुलथ का क्वाथ, इसमें हम क्रमशः जो सुवर्ण का पत्र है उसको हम रेड हॉट होने तक गर्म करते हैं। बाद में उसको पहले तक्र में 7 बार, फिर पहले तिल में 7 बार, फिर तक्र में 7 बार, फिर गोमूत्र में 7 बार, फिर कांजी में 7 बार, फिर कुलथ के क्वाथ में 7 बार। ऐसे हम इसका शोधन करते हैं। इसे स्वर्ण धातु का सामान्य शोधन हो जाता है।
फिर है सुवर्ण विशेष शोधन एंड मारण। तो पहले हम विशेष शोधन देखते हैं। तो इसमें जो हमने सामान्य शोधित सुवर्ण है उसके पत्र ले लेने हैं। बाद में उसमें पेस्ट ऑफ पंचमृतिका एंड नींबू रस अप्लाई करना है। तो इसमें पंचमृतिका में कौन से द्रव्य आते हैं वो देख लेते हैं। इष्टिका चूर्णकम भस्म तथा वल्मीक मृतिका गेरिकम लवणकश्चेति कीर्तिता पंचमृतिका। तो उसमें इष्टिका चूर्ण यानी कि जो ईंट का चूरा है वो, फिर भस्म, बाद में वल्मीक मृतिका यानी कि जो कीट का जो भौण होता है उसकी मिट्टी, फिर गेरिक एंड लवण में हमें जो सेंधव नमक है वो लेना है और उसमें नींबू रस ऐड करना है। बाद में जो पत्र है उस पे इसको अप्लाई करना है। बाद में उसको सूखने के लिए रख देना है। फिर हमें कपोतपुर उसको देना है। फिर शुद्ध स्वर्ण मिल जाता है। अब हम जो उसका मारण करेंगे तो उसमें शुद्ध स्वरस प्लस शुद्ध पारस ऐड करना है। फिर उसको अच्छी तरह से मर्दन करना है। बाद में उसे अम्ल द्रव्य से धो लेना है। फिर उसको सूखने देना है। बाद में उसको कपोतपुर देना है। ऐसा हमें 14 टाइम करना है। ऐसे हमें स्वर्ण भस्म मिल जाती है। अब हम उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो सुवर्ण है वो मधुर तिक्त कषाय रस होता है। उसका गुण स्निग्ध एंड रसायन है। वीर्य शीत, विपाक मधुर, दोषज्ञता वात पित्त शामक। फिर थेराप्यूटिक यूज वो विष में मानस रोग एंड रसायन के लिए उपयुक्त होता है। फिर उसका डोज 1/8 to 1/4 रत्ती। बाद में इसका कलर चंपक का कलर जैसा होता है, चंपक पुष्प के कलर जैसा। अब जो हम सुवर्ण भस्म जब ग्रहण करते हैं तब हमें क्या क्या पथ्य है यानी कि क्या क्या ग्रहण करना चाहिए वो है दुग्ध, शर्करा, स्निग्ध अन्न। बाद में जो अपथ्य आहार है वो क्या क्या है तो बिल्व फल, काकरादिगन। ऐसे हम जो द्रव्य है वो हमें ग्रहण नहीं करनी चाहिए जब हम सुवर्ण भस्म को ग्रहण करते हैं तब। फिर जो अशुद्ध सुवर्ण सेवनजन्य दोष, तो जो हम अशुद्ध सुवर्ण ग्रहण करेंगे तो हमें कौन कौन से रोग हो सकते हैं तो वो है बुद्धि बलनाश, बहुरोग कर यानी कि ज़्यादातर डिसीज होते हैं इसमें। फिर दोष शांति उपचार, तो जब ये अशुद्ध सुवर्ण ग्रहण हो गया है तो इसकी शांति के लिए हमें कौन से उपचार करने चाहिए तो उसमें हरितकी या आम्ल की चूर्ण के साथ मधु को मिला के देना चाहिए। अब हम सुवर्ण भस्म के फॉर्मुलेशन देखेंगे। तो उसमें सबसे पहले सुवर्ण परपटी, फिर मकर ध्वज, बाद में बृहदवात चिंतामणि रस, आगे सुवर्ण वसंत मालिती रस, फिर रसराज रस, योगेंद्र रस, वसंत कुसुमाकर रस एंड जय मंगल रस। इसी सब सुवर्ण भस्म की फॉर्मुलेशन है और इसी के साथ हम इसको समाप्त करते हैं। थैंक यू।